मार्केट में बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप और पीसी अवेलेबल हैं और उनसे कहीं ज़्यादा उनके रिव्यूज़। लेकिन इसके बावजूद लोग गेमिंग लैपटॉप और पीसी लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जिसको देखने के बाद आप एक गेमिंग लैपटॉप और पीसी एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। इस वीडियो को मैंने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: सीपीयू, जीपीयू, डिस्प्ले एंड अदर फीचर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। सीपीयू में मेनली 2 ही कंपनीज आती हैं, इंटेल एंड एएमडी। अब इन दोनों पर डिटेल में बात ना करके मैं आपको इनके बीच में बेसिक डिफरेंस बता देता हूं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी कंपनी बेटर रहेगी। इंटेल और एएमडी दोनों ही काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर होते हैं। एएमडी इंटेल के मुकाबले थोड़े से सस्ते होते हैं, लेकिन कभी कभी हीटिंग इश्यू देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ इंटेल एएमडी के मुकाबले ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। देखो गाइस, अगर आप स्टेबल परफॉर्मेंस चाहते हो तो इंटेल की तरफ जाओ, और अगर आप थोड़े से पैसे बचाना चाहते हो तो एएमडी ले सकते हो। अब वापस आते हैं सीपीयू की तरफ, क्योंकि सीपीयू में भी कई कैटेगरी होती है। सबसे पहले आते हैं कोर i3 और राइजन 3। ये लो बजट रेंज के प्रोसेसर होते हैं। इसके बाद आते हैं कोर i5 या फिर राइजन 5, जो मिड रेंज के प्रोसेसर होते हैं। उसके बाद आते हैं कोर i7, i9 या फिर राइजन 7 और राइजन 9। इन दोनों को ही मैंने फ्लैगशिप रेंज में डाला है। अब आपके लिए इनमें से कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा, ये मेनली डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आप किस लेवल की गेमिंग एक्सपेक्ट करते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर एटलीस्ट i5, क्योंकि ये प्रोसेसर मीडियम से हाई सेटिंग में बहुत सारे गेम चला देता है। एंड इफ़ योर बजट अलाउज देन गो फॉर i7 और i9, क्योंकि यार देखो, सीपीयू को बार बार अपग्रेड करना आसान नहीं होता है, इसलिए एक बार पैसा लगाओ जो फ्यूचर प्रूफ हो। अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, जो है जीपीयू। गेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राफिक कार्ड, और बहुत सारे लोग ग्राफिक कार्ड चूज करने में गलती कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ग्राफिक कार्ड अवेलेबल हैं और उनके नाम भी सिमिलर लगते हैं। इसलिए मैंने ग्राफिक कार्ड को बजट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि किस बजट में कौन सा जीपीयू बेस्ट रहेगा। देखो, अगर आपका बजट 20,000 के अंदर है तो आप RTX 1660 सुपर के साथ जा सकते हो। इसमें आपको 6 GB की VRAM मिलती है और ये तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस देता है। इसके बाद अगर आपका बजट 25 से 27,000 के बीच है तो आप RTX 3060 के साथ जा सकते हैं। इसमें 12 GB की VRAM है और 1080p में मीडियम से हाई सेटिंग में गेमिंग आराम से करवा देगा। अगर आप 30,000 के अंदर एक अच्छा ग्राफिक कार्ड ढूंढ रहे हो, RTX 4060 हैज़ टू बी योर चॉइस। इसमें आपको 8 GB की VRAM देखने को मिलेगी, लेकिन इसे कम मत समझना, ये 1080p से लेकर 2K में बड़े आराम से गेमिंग करवा देता है। अब मैं इस बजट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेनली लोग इसी बजट के अंदर एक ग्राफिक कार्ड ढूंढते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस वाले ग्राफिक कार्ड के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है डिस्प्ले। डिस्प्ले में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, ब्राइटनेस लेवल, कलर क्वालिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गेमिंग के लिए मैटर करता है वो है रिफ्रेश रेट एंड रेजोल्यूशन। अब जिन लोगों को रिफ्रेश रेट के बारे में नहीं मालूम तो उनको बता दूं कि रिफ्रेश रेट मोशन को स्मूथ शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, 60 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 60 FPS तक के जो मोशन होंगे वो स्क्रीन पर बहुत ही स्मूथली दिखेंगे, और इसी तरीके से जैसे जैसे हर्ट्ज बढ़ता रहेगा वो उतने FPS के मोशंस को स्मूथली दिखाएगा। प्ले सेलेक्ट करते टाइम आप एटलीस्ट 90 हर्ट्ज तो लेना ही लेना, और अगर इससे ज़्यादा ले सकते हो तो सबसे बेटर रहेगा। अब आता है हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट, जो कि है अदर फीचर। इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं रैम, कीबोर्ड एंड स्टोरेज। 2023 में अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए भी लैपटॉप या पीसी लेते हो तो मिनिमम 8 GB रैम तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो कम से कम 16 GB प्रेफर करना। उसके बाद आती है स्टोरेज। अब स्टोरेज में भी 2 टाइप्स की स्टोरेज होती हैं, हार्ड डिस्क एंड SSD, और बहुत से लोग इसमें दोनों में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सी चुनूँ। वाई नॉट बोथ। SSD मेनली स्पीड के लिए होती है, और अगर आप एक बजट पीसी भी बिल्ड कर रहे हो तो एटलीस्ट 128 GB की SSD उसमें ज़रूर लगवाना, अलॉन्ग विद हार्ड डिस्क। उसके बाद आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कीबोर्ड में क्या क्या फीचर्स देखने हैं जो आपके कीबोर्ड में होने चाहिए। तो सबसे पहले RGB वाला कीबोर्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई गेमिंग सेटअप है और अगर कीबोर्ड में RGB नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता है, कंप्लीट नहीं लगता है। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो है मैक्रो कीज़।
डेडिकेटेड कीज़ होती हैं कॉमन वर्क के लिए, जिससे आपका काम आसान हो जाता है, वो कीबोर्ड में ज़रूर होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो है एक्चुएशन। एक्चुएशन का मतलब होता है कि आपको कीबोर्ड की कीज़ प्रेस करने में कितना फोर्स लग रहा है। जनरली 60 टू 65 ग्राम्स यूजुअली होना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा फोर्स लग रहा है कीबोर्ड की कीज़ दबाने में तो वो प्रेफरेबल नहीं होता है गेमिंग के लिए। तो गाइस चलो जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आपको गेमिंग पीसी या लैपटॉप में क्या क्या चीज़ें खास ध्यान रखनी है। सबसे पहले गेट अ गुड सीपीयू, गो फॉर एटलीस्ट i5 लेटेस्ट जेन और द इक्विवेलेंट AMD सीपीयू। सेकंड, जीपीयू, डिपेंडिंग अपॉन द बजट सेलेक्ट द बेस्ट जीपीयू इन दैट बजट। Number 3, display. Aim at getting the higher refresh rate and resolution for better and a smooth gaming experience. And other features. RAM must be 16 GB for gaming. SSD should be 28 GB. And if your budget allows, then go for higher variant. Keyboard should be backlit, have micro keys, and actuation should be somewhere 60 to 65 grams. Guys, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी मुझे सब्सक्राइब भी करो।